इस वीडियो में आप एकदम आसान भाषा में समझने वाले हो स्टेट लेजिस्लेचर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। जैसे केंद्र स्तर पर देश को चलाने के लिए संसद होती है, वैसे ही राज्यों को चलाने और उनके लिए कानून बनाने का काम राज्य विधानमंडल करता है। भारत एक संघीय ढांचा वाला देश है, जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों दोनों के बीच बांटी गई है। केंद्र पूरे देश के लिए कानून बनाता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस, बिजली और स्थानीय प्रशासन जैसी कई बातें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इन विषयों पर कानून बनाने का काम राज्य विधानमंडल करता है। लेकिन हर राज्य में विधानमंडल की संरचना एक जैसी नहीं होती। कुछ राज्यों में सिर्फ एक सदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं, जबकि कुछ बड़े राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन ध्यान रहे, भारत के ज्यादातर राज्यों में केवल विधानसभा ही होती है। राज्य विधानमंडल का मुख्य काम है राज्य के लिए कानून बनाना, राज्य सरकार पर निगरानी रखना, राज्य का बजट पास करना और जनता की समस्याओं को उठाना। इस तरह कहा जा सकता है कि जैसे संसद पूरे देश के लिए काम करती है, वैसे ही राज्य विधानमंडल अपने अपने राज्य के लिए एक कानूनी और लोकतांत्रिक संस्था है। अब आपको और सरल भाषा में समझाता हूं। भारत एक संघीय गणराज्य है। इसका मतलब है कि यहां 2 स्तर पर सरकारें काम करती है। केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए कानून और नीतियां बनाती है। राज्य सरकार, जो अपने अपने राज्यों के लिए कानून और नीतियां बनाती है। अब जैसे केंद्र सरकार के लिए संसद होती है, वैसे ही राज्यों के लिए अपनी विधानमंडल होती है। यानी सरल शब्दों में, राज्य विधानमंडल वही भूमिका निभाता है जो संसद पूरे देश के लिए निभाती है, लेकिन यह सिर्फ एक राज्य के लिए करता है। अब समझते हैं राज्य विधानमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। भारत के सभी राज्यों में विधानमंडल की संरचना एक जैसी नहीं होती। कुछ राज्यों में केवल एक सदन होता है, जबकि कुछ बड़े राज्यों में 2 सदन होते हैं। एक सदनीय विधानमंडल, इस व्यवस्था में सिर्फ विधानसभा होती है। भारत के ज्यादातर राज्यों में यही प्रणाली है और विधानसभा ही कानून बनाने और सरकार पर निगरानी रखने का मुख्य काम करती है। और 2 सदनीय विधानमंडल, इस व्यवस्था में 2 सदन होते हैं। पहला, विधानसभा, जिसे जनता सीधे चुनती है और इसे निचला सदन कहा जाता है। और दूसरा, विधान परिषद, जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि शिक्षकों, स्नातकों, स्थानीय निकायों और विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा और विधान परिषद आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन, लोअर हाउस होती है, लेकिन असली शक्ति इसी के पास होती है। इसका कारण यह है कि विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर नागरिक जो 18 साल से अधिक उम्र का है और मतदाता सूची में दर्ज है, अपने वोट के अधिकार से विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनता है। इसलिए विधानसभा को जनता की सच्ची आवाज और लोकतंत्र का असली आधार माना जाता है। किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या तय होती है। सामान्य तौर पर किसी भी राज्य में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि भारत के कुछ छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 60 से कम सदस्य भी होते हैं। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि छोटे राज्यों की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, यानी 5 साल तक चुने गए सदस्य राज्य की सरकार चलाते हैं। लेकिन यदि बीच में राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, जैसे सरकार अपना बहुमत खो दे या फिर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया जाए, तो विधानसभा अपने पूरे कार्यकाल से पहले भी भंग की जा सकती है। राज्य की सरकार भी विधानसभा से ही बनती है।
विधानसभा में जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत मेजॉरिटी मिलता है वही सरकार बनाता है। उस सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर करते हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह अकाउंटेबल होते हैं। अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो दे तो सरकार तुरंत गिर जाती है। यही कारण है कि विधानसभा को राज्य की राजनीति का असली शक्ति केंद्र कहा जाता है। विधानसभा के पास वित्तीय शक्तियां भी होती है। धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसमें टैक्स, बजट और राज्य के खर्च से जुड़े सारे फैसले आते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद, अपर हाउस भी हो तो भी उसका अधिकार सीमित होता है और अंतिम निर्णय विधानसभा का ही होता है। इसी वजह से विधानसभा को लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यहां जनता की सीधी भागीदारी होती है। यहीं से सरकार बनती है और यहीं पर राज्य की नीतियों और कानूनों की दिशा तय होती है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अपर हाउस होती है, लेकिन ये हर राज्य में नहीं होती, बल्कि केवल कुछ ही राज्यों में है। इसे आप राज्य स्तर की राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि इन्हें अलग अलग वर्गों और संस्थाओं के माध्यम से चुना या फिर नामांकित किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया से होता है। कुछ सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। कुछ स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद से चुने जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के स्नातक और अध्यापक चुनते हैं और कुछ को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। इस तरह विधान परिषद में समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। विधान परिषद का आकार भी सीमित होता है। इसमें न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं और अधिकतम संख्या राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। यानी ये कभी भी विधानसभा से बड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य की विधानसभा में 240 सदस्य हैं, तो विधान परिषद में 80 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। विधान परिषद एक स्थायी सदन, परमानेंट हाउस है, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके सदस्य हमेशा के लिए नहीं रहते। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। इससे सदन की निरंतरता बनी रहती है। अब अगर इसकी शक्तियों की बात करें तो विधान परिषद को विधानसभा से कमजोर माना जाता है, खासकर वित्तीय मामलों में जैसे बजट और धन विधेयक, मनी बिल। इसमें इसका कोई अंतिम अधिकार नहीं होता। ये केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा का ही होता है। इसलिए इसे अक्सर एक सलाहकारी सदन, एडवाइजरी बॉडी कहा जाता है। फिर भी विधान परिषद की अपनी महत्ता है। ये कानून बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है, सरकार की नीतियों की समीक्षा करती है और ऐसे अनुभवी लोगों को राजनीति और नीति निर्माण में शामिल होने का अवसर देती है जो सीधे चुनाव नहीं लड़ पाते। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और अब आती है राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नर। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल भी नाममात्र का प्रमुख होता है। असली शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, पर संवैधानिक प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, यानी विधानसभा और विधान परिषद जहां मौजूद हो के साथ साथ राज्यपाल को भी राज्य की विधायिका का अंग माना जाता है। कोई भी बिल राज्यपाल की मंजूरी, असेंट के बिना कानून नहीं बन सकता। राज्यपाल के पास कई अहम अधिकार होते हैं। वो विधानमंडल का सत्र बुलाता है और उसे स्थगित भी करता है। अगर जरूरत पड़े तो वो विधानसभा को भंग कर सकता है
और नए चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जब कोई बिल विधानमंडल से पास होकर राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। एक बिल को मंजूरी देना, असेंट देना। 2 बिल को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजना। 3 या कुछ विशेष मामलों में बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। इसका मतलब है कि राज्यपाल कानून बनाने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और उसके बिना कानून अधूरा है। इसके अलावा राज्यपाल के पास कुछ विशेष शक्तियां भी होती है, जैसे वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अगर विधानसभा में बहुमत पर संदेह हो तो तय करता है कि किसे सरकार बनाने का मौका दिया जाए। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट भेज सकता है कि राज्य में संवैधानिक संकट है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सर्वोच्च संवैधानिक अंग, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग अधिकतर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। चलिए अब देखते हैं राज्य विधानमंडल के मुख्य कार्य। राज्य विधानमंडल किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है, क्योंकि यहीं से राज्य सरकार को शक्ति मिलती है और यहीं पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसका पहला और सबसे अहम काम है कानून बनाना। राज्य विधानमंडल उन विषयों पर कानून बनाता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में आते हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन इत्यादि। दूसरा बड़ा काम है वित्तीय कार्य। राज्य का बजट हर साल विधानमंडल में पेश होता है। बिना विधानमंडल की अनुमति के सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। टैक्स लगाना, सरकारी खर्च की मंजूरी देना और वित्तीय नीतियों पर चर्चा करना, ये सब विधानमंडल की जिम्मेदारी है। तीसरा काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्य की कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। विधायक सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं, नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं और अगर सरकार बहुमत खो दे तो अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरकार को गिरा भी सकते हैं। चौथा कार्य है संविधान संशोधन में भागीदारी। संविधान में कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए संसद के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्य विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी होती है। इस तरह राज्य विधानमंडल संविधान को बदलने की प्रक्रिया में भी शामिल होता है। पांचवा और सबसे जरूरी काम है जन प्रतिनिधित्व। विधानमंडल जनता की आवाज होता है। यहां विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। जनता के मुद्दों पर बहस होती है और समाधान खोजे जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो राज्य विधानमंडल न सिर्फ कानून बनाने वाला निकाय है, बल्कि ये सरकार पर नजर रखने वाला प्रहरी भी है और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाला पुल भी है। आखिर में राज्य विधानमंडल भारत की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जनता की इच्छाओं को राज्य स्तर पर व्यक्त करता है और सरकार को उत्तरदायी बनाता है। विधानसभा असली शक्ति केंद्र होती है, जबकि विधान परिषद केवल सलाहकारी भूमिका निभाती है।